हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मन लर्निंग में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आज ये स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मैटर अराउंड अस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। हमारे आसपास जो मैटर है वो बने हुए हैं एलिमेंट्स से, या तो कंपाउंड से या मिक्सचर से। Elements are substances containing atoms of only one type. Example: सोडियम, मैग्नीशियम और गोल्ड। एलिमेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें एक ही टाइप का एटम होता है, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम और गोल्ड। There are 118 elements known to us. All these have different properties. हमारे पास जो है 118 एलिमेंट्स हम के बारे में हम जानते हैं और उन सब का जो है अलग अलग प्रॉपर्टीज है। तो आज कॉन्सेप्ट मैप देख लेते हैं कि हमें जो है क्लासिफिकेशन करने की क्या नीड है, क्या जरूरत पड़ती है क्लासिफिकेशन करने के लिए। तो सबसे पहला है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स करते हैं। उसमें ईयरलियर एटम्स हुए थे, पुराने समय में एटम्स हुए थे, दो हुए थे, डोवर्नियस ट्रेड और उसके बाद न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। ठीक है, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया था, नहीं उसके बाद आया था मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इसमें उसने कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताए थे, मेरिट्स थे कुछ उसके, मतलब एडवांटेज, और डीमेरिट्स डिसएडवांटेज थे कुछ। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया उसके बाद, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर थे, पीरियड थे, ग्रुप थे, पोजीशन ऑफ एलिमेंट कैसे थे, इलेक्ट्रिक कन्फिगरेशन, वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये सब पढ़ेंगे। फिर कैसे ट्रेंड्स थे, ट्रेंड इन पीरियोडिक मॉडर्न टेबल, एटॉमिक साइज कैसे बढ़ता है, वैलेंसी कैसे बढ़ती है, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर जो है कैसे बदलता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ये सब पढ़ने वाले इस पूरे चैप्टर में हम। तो हम सबसे पहले आ जाइए देखते हैं नीड फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की जो है वो नीड है क्यों? To make the study of these elements easy, these elements have been divided into few groups in such a way that elements in the same group have similar properties. Now study of a large number of elements is reduced to a few group of elements. स्टडी जो है एलिमेंट्स की इजी करने के लिए, क्योंकि 118 एलिमेंट्स है तो उनके बारे में अलग अलग पढ़ना जो है बहुत मुश्किल है, इसलिए हमने क्लासिफाई कर दिया है तो आसान हो जाता है ऐसे में पढ़ना, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना। उसके बाद जो एलिमेंट्स होते हैं उनको डिवाइड कर देते हैं कुछ ग्रुप में, ऐसे वे में कर देते हैं कि सेम ग्रुप में जो है सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स आए। अब और जो स्टडी ऑफ लार्जर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो रिड्यूस करके कम ग्रुप नंबर में कर दिया गया एलिमेंट्स को। तो अब हम देखते हैं डोवर्नियस ट्रेड। डोवर्नियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो आज ये देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट किया था। When elements were arranged in the order of increasing atomic masses, group of 3 elements known as triads having similar chemical properties are obtained. जब एलिमेंट्स को जो है अरेंज करते थे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे, एटॉमिक मास बढ़ता था तो तीन एटम्स का ग्रुप बनाते थे, तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाते थे। तो तीन ग्रुप का जब हम ले लिया तो उसे तीन ग्रुप्स एटम्स थे तो इसलिए उसको ट्राइड्स बोला गया, और उनमें जो है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती थी। ठीक है, और जो एटॉमिक मास था मिडिल वाले एलिमेंट का वो रफली जो है एवरेज था एटॉमिक मास ऑफ अदर दो एलिमेंट, तो बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था वो बाकी दोनों एलिमेंट्स के मास का एवरेज था। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं एलिमेंट्स और एटॉमिक मास। तो जैसे कि एक कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 14.1, ऐसे ही एसआर है, इसका होता है 87.6, और बेरियम है, बेरियम का होता है 137.3। इन दोनों का अगर हम इस कैल्शियम का और बेरियम का एटॉमिक मास प्लस करके जब इसका एवरेज निकालेंगे तो ये लगभग इस 87.6 के लगभग होगा, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली। अब इसका एक लिमिटेशंस भी था, लिमिटेशंस ये था कि ओनली 3 ट्राइड्स वर रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। उस टाइम पे जो एलिमेंट्स नोन थे उनमें से बस 3 ही ट्रेड्स निकले, एक तो था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, एक कैल्शियम एसआर और बेरियम, और एक क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ऐसे ये 3 ट्राइड्स निकल पाए थे उस टाइम पे, इसलिए जो है इसको उतना यूजफुल नहीं माना गया। अब हम पढ़ेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स।
Newland arranged then known elements in the order of increasing atomic masses and found that the properties of every eighth element is similar to that of the first element. न्यूलैंड जो साइंटिस्ट था उसने अरेंज किया था उस टाइम पे नॉन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, और उसने पाया कि जो प्रॉपर्टीज है उसकी एवरी एट्थ एलिमेंट्स की वो सिमिलर है पहले एलिमेंट की तरह। जैसे कि यहाँ पे उसने 8 एलिमेंट्स लिए हैं तो 7 एलिमेंट तो ऐसे आ गए और 8 जो एलिमेंट है उसकी उस प्रॉपर्टीज फर्स्ट वाले एलिमेंट से सिमिलर थी। ठीक है, और उसने कंपेयर किया, ही कंपेयर्ड दिस टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूजिक एंड कॉल्ड इट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उसने इसको कंपेयर किया ऑक्टेव से जो म्यूजिक में आता है सारे गामा पादानी, ठीक है, फिर सा पहले से शुरू, तो उसको इसीलिए इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा गया। और फॉर एग्जांपल जो प्रॉपर्टी है लिथियम की और सोडियम की फाउंड किए गए सिमिलर सेम लगभग सेम फाउंड किए गए, तो यहाँ देख सकते हैं, और लिथियम जो और सोडियम जो है वो एक साथ रखे गए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के लिमिटेशन। इट वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम फॉर लाइटर एलिमेंट्स ओनली। ये जो ऑक्टेव था लॉ वो बस कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, कैल्शियम एलिमेंट तक, मतलब लाइटर एलिमेंट्स के लिए बस। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट्स डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव। और जो नए डिस्कवर एलिमेंट हो रहे थे, नए डिस्कवर हो रहे थे, वो उनकी प्रॉपर्टीज फिट नहीं हो रही थी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में। To fit elements into his table, Newland puts even two elements together in one slot and that too in column of unlike element having very different properties। उसने फिट करने के लिए एलिमेंट को टेबल में जो है न्यूलैंड ने एक एलिमेंट की जगह पे दो एलिमेंट रख दिए एक स्लॉट में, और जो एलिमेंट्स से दो वो बिल्कुल अलग अलग एलिमेंट थे। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कोबाल्ट और निकल को एक साथ रख दिया गया है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज जो है बहुत डिफरेंट होती है। अब हम देखते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल अब तक का सबसे मतलब कि बड़ा और सबसे जबरदस्त मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ही बना था, और इसको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। तो आज ये पढ़ते हैं इसके बारे में। When elements are arranged in the order of increasing atomic masses, the element with similar properties occur at regular intervals. The properties of elements are a periodic function of their atomic masses। ठीक है, जब एलिमेंट को अरेंज किया जाता था ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, तो जो एलिमेंट था सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले वो आते थे रेगुलर इंटरवल्स के बाद, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स आते थे। और जो प्रॉपर्टी थी एलिमेंट्स की वो इसने बताया कि पीरियोडिक फंक्शन होता है उसका एटॉमिक मास का। ठीक है, और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है बेस्ड होता है केमिकल प्रॉपर्टी पे एलिमेंट के, और उसमें जो है 6 पीरियड्स होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज और 8 ग्रुप्स होते हैं वर्टिकल कॉलम्स जिसे बोलते हैं। 6 पीरियड्स होते हैं ऐसे, और हॉरिजॉन्टल रोज जो है वो 8 होते हैं हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स या वर्टिकल कॉलम्स, और 6 पीरियड यानी कि हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं, यही है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। ग्रुप इसमें देख सकते हैं आप, इसमें जो है 8 ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और पीरियड्स जो है पीरियड्स 6 है। तो इसमें भी जो पहले के 7 ग्रुप है उनको दो में डिवाइड किया गया है, 2 एलिमेंट्स में 1 2 ऐसे करके, और लास्ट का जो 8th एलिमेंट है उसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। और ऐसे ही जो उसके बाद जो ऊपर के 3 ग्रुप्स है उसमें एक एलिमेंट, बहुत कम एलिमेंट बिछाए हैं, और इसने बीच में जो है जगह भी छोड़े थे कि डिस्कवर्ड एलिमेंट अगर फ्यूचर में डिस्कवर हो तो उनके लिए, जैसे कि यहाँ ये सब जगह छोड़ रखा है इसने। ठीक है, तो यही है टेबल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब हम इसको सीधा कर देते हैं। और तब तक यही है। अब हम पढ़ेंगे इसके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, यही था हमारा जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल।
अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो कहा गया था, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एट इट्स मास। एटॉमिक मास मतलब कि जो एटॉमिक नंबर होती है किसी भी एलिमेंट की, वो ज्यादा मतलब फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक मास के बदले। मतलब कि एटॉमिक मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, एटॉमिक नंबर है उसकी एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी। According to the modern periodic table law, the properties of elements are a periodic function of their atomic number। जो modern periodic law था उसके according जो property element का था वो periodic function था उसके atomic number से। ठीक है, properties atomic number पे decide होगी ऐसा। All the anomalies of Mendeleev classification disappeared। और जितने भी मतलब गलतियां थी मेंडलीव के periodic table की क्लासिफिकेशन की वो डिसअपियर हो गई, मतलब बदल गई। अब हम देख लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी देख लेते हैं। ये यही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो जिगजैग लाइन है वो सेपरेट करती है मेटल्स को नॉन मेटल्स से। यहाँ से है ऐसे जिगजैग लाइन, ठीक है। ये जिगजैग लाइन है तो इसके राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये सारे मेटल्स है और ये राइट हैंड साइड में सारे नॉन मेटल्स है, ठीक है। और ये पहले ग्रुप में जो है दो ही एलिमेंट है, पहले मतलब पीरियड में, दूसरे में 8 है, तीसरे पीरियड में भी 8 है। और जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसमें हमारे 7 पीरियड्स है और 18 ग्रुप्स है टोटल। 18 ग्रुप्स, ग्रुप नंबर 18 तक है और पीरियड्स जो है वो 7 तक है। इसमें आप देख सकते हैं। और ये जो यहाँ पे के कुछ एलिमेंट्स है वो हमारे मेटलॉइड्स हैं, यहाँ के नॉन मेटल्स हैं और यहाँ के मेटल्स हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या आता है। आगे है हमारा मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जो हमने पढ़ा पीरियोडिक टेबल, तो उसके मेरिट्स मतलब कि एडवांटेज। तो some gaps were left for the undiscovered elements like gallium, scandium and germanium। जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उसके लिए भी कोई स्पेस छोड़ दिया गया था, जैसे गैलियम, स्कैंडियम और जर्मेनियम। इन तीन एलिमेंट्स का मतलब उसने डिस्कवर से पहले ही बता दिया था कि ऐसे 3 एलिमेंट्स होंगे और उसके लिए जगह छोड़ दिया था। और प्रेडिक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। उसने बता दिया था कि जो पोजीशन इन सब की यहाँ होगी और इनके प्रॉपर्टीज ऐसे ऐसे होगी, प्रेडिक्ट किया था, मतलब प्रेडिक्शन। accommodate novel gases when they were discovered without disturbing the original arrangement। और जो नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस जो डिस्कवर हुए बाद में, तो उसने उसके लिए बोला कि अलग से एक ग्रुप बना दीजिए और इस ओरिजिनल अरेंजमेंट है इसको डिस्टर्ब नहीं कीजिए, मतलब कि अच्छे से एक्सप्लेन किया था। लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन। आप देखते हैं मेंडलीव क्लासिफिकेशन के जो लिमिटेशन क्या थे। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी पोजीशन एक्सप्लेन नहीं की गई थी। जैसे देखिए कार्बन है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है और उसका एक आइसोटोप होता है जिसका मास होता है 14। और ऐसे ही नाइट्रोजन का मास भी एटॉमिक नंबर 7 होता है और मास 14 होता है। तो अगर मास दोनों का सेम है तो हम कौन से मतलब कि कौन से गैप में उसे रखेंगे। तो ये भी एक ऐसे आइसोटोप्स के लिए जो है कोई जगह नहीं था, एक्सप्लेन नहीं किया गया था उसके प्लेस को। नो फिक्स्ड पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जो है उसकी भी पोजीशन फिक्स नहीं की गई थी मेंडलीव क्लासिफिकेशन में। रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ सम एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। कहीं कहीं पे जो था ज्यादा मास वाले को पहले रखा गया था और कम मास वाले को बाद में, मतलब कि रॉन्ग ऑर्डर था, गलत ऑर्डर था। एक्सप्लेनेशन ऑफ द एनोमलीज। मतलब कि ये जो एनोमलीज थे तो उनका एक्सप्लेनेशन कैसा एक्सप्लेनेशन किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो वही देखते हैं। एक्सप्लेनेशन फॉर द पोजीशन ऑफ आइसोटोप। सेम एटॉमिक नंबर पुट एट वन प्लेस इन द सेम ग्रुप। आइसोटोप के प्लेस के लिए ये बोला गया कि जो सेम एटॉमिक नंबर है उसको एक प्लेस में एक ग्रुप में रखा जाएगा, ठीक है।
और कोबाल्ट विद एटॉमिक नंबर 27 केम फर्स्ट एंड निकल शुड कम लेटर। कोबाल्ट जो है उसका एटॉमिक नंबर 27 है तो वो पहले आएगा, और निकल जो है उसका एटॉमिक नंबर 28 है तो वो उसके बाद में आएगा। Unlike atomic masses, atomic number is always a whole number, so there is no elements between hydrogen and helium. अलग अलग जो एटॉमिक मासेज होंगे उसमें एटॉमिक नंबर भी तो हमेशा होल नंबर ही होता है, इसलिए जो कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन और हीलियम के बीच का नहीं आएगा, होल नंबर होगा, पॉइंट में कुछ नहीं होता इसलिए। अब देखते हैं एटॉमिक नंबर। इट इज डिनोटेड बाय Z एंड इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर होता है Z से डिनोट करते हैं और ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और जो कि होता है न्यूक्लियस ऑफ एटम में प्रेजेंट। Modern periodic table has 18 vertical columns known as groups and 7 horizontal rows known as periods. Modern periodic table में 18 जो थे vertical columns थे इनको groups बोला गया, और 7 जो थे horizontal rows थे उनको periods बोला गया। Elements with same number of valence electrons are placed in the same group. For example, एलिमेंट्स जो सेम नंबर के ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इसमें इनका जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है 1 है तो इन सबको एक ही ग्रुप में रखा गया था। outermost or valence cell in all the three contains 1 electron. These elements have been placed in the same group. outermost और valence cell जो थे किसी ऑल द थ्री कंटेन एक इलेक्ट्रॉन होता था, इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन कंटेन होता था ऑटोमेस्ट सेल में, और इन एलिमेंट्स को जो है एक ही सेम ग्रुप में रखा गया था। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज वी गो डाउन टू द ग्रुप। जो हम जैसे जैसे हम डाउन जाते थे ग्रुप्स में तो एक एक सेल जो है नंबर ऑफ सेल ऐड होते जाते थे। एलिमेंट विद सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स आर प्रेजेंट इन सेम पीरियड। फॉर एग्जांपल लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। These elements have same number of cells too. एलिमेंट्स जो है जिनके पास सेम ऑक्यूपाइड सेल्स हैं तो उनको प्लेस किया गया था एक ही पीरियड में, मतलब एक ही पीरियड में रखा गया था। जैसे कि लिथियम है, लिथियम के पास 2 सेल है, 2,1 एटॉमिक नंबर 3 होता है। बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर होता है, 2,2। तो इसके पास भी 2 सेल है। फिर बोरोन के पास भी 2 सेल है, कार्बन और नाइट्रोजन के पास भी 2 ही सेल है। तो मतलब कि पीरियड्स में जो है सेल सेम पीरियड में सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स वाले एलिमेंट्स आएंगे। और ईच पीरियड मार्क अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक सेल गेटिंग फिल्ड। हर एक पीरियड में जो है नया इलेक्ट्रॉनिक सेल भरता जाएगा। जैसे कि इसमें एक है तो इसमें एक और भर जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। Number of elements placed in a particular period depends upon the fact that how electrons are filled into various cells. और number of elements जो होता है प्लेस किया जाता है particular period में, वो डिपेंड होगा कि मतलब कि एक पीरियड में कितना आएगा, वो उस फैक्ट पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वेरियस सेल्स में कैसे भरा जाता है। तो पहले सेल में जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फर्स्ट पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 एलिमेंट्स। तो सेकेंड पीरियड में भी जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स आएंगे ऐसे। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड इन अ सेल इज गिवन बाय 2n²। ये हमने अपनी पुराने क्लास में ही पढ़ा कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो किसी भी सेल में भरा जाएगा, ये इस इक्वेशन से दिया जाता है 2n², जहाँ पे n जो है नंबर ऑफ सेल है, वेयर n इज सेल नंबर। ठीक है, तो k सेल n1 होता है और 2 फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं। वैसे ही एल सेल में n का नंबर 2 होता है और 8 एलिमेंट्स आते हैं सेकंड पीरियड में। वैसे ही पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल्स इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। पोजीशन जो है किसी भी एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल बताता है हमें केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। Valence electron determine the kind and number of bonds formed by the element. Valence electron जो है determine करता है कि कैसी बॉन्ड होगी और नंबर ऑफ बॉन्ड कैसे होंगे, मतलब कि एलिमेंट कैसी बॉन्डिंग बनाएगी। अब हम पढ़ेंगे ट्रेंड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। Valency is the combining power of an element with other atoms when it forms a chemical compound. वैलेंसी जो है कंबाइनिंग पावर है किसी भी एलिमेंट का जब वो दूसरे एटम के साथ बनाती है केमिकल कंपाउंड।
ठीक है, या तो वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लूज्ड और शेयर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डबलेट। तो वैलेंसी जो है इक्वल, वैलेंसी उस नंबर के इक्वल होती है जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं या गेन किए जाते हैं या शेयर किए जाते हैं ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। On moving from left to right in each period, the valency of elements increases from 1 to 4 and then decreases to 0। जो वैलेंसी होती है वो स्टार्टिंग में जब पीरियड्स में जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो वैलेंसी पहले तो 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 0 तक घटती है। यहाँ देख सकते हैं सोडियम से लेकर आर्गन तक वैलेंसी 1 से 4 तक बढ़ी है, फिर 4 से 3 2 1 0। वैलेंसी रिमेन्स द सेम डाउन इन ग्रुप्स। तो जैसे जैसे नीचे नीचे जाते हैं ग्रुप में तो वैलेंसी जो है सेम ही रहती है। Atomic size refers to the radius of an atom. It may be visualized as the distance between the center of the nucleus and the outermost cell। Atomic size जो है रेफर होता है radius of an atom, मतलब atomic size का मतलब है एटम का रेडियस। तो इसको ऐसे विजुअलाइज किया जा सकता है कि वो डिस्टेंस सेंटर से न्यूक्लियस की दूरी, आउटरमोस्ट सेंटर, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटरमोस्ट सेल की दूरी, ठीक है। Atomic size or radius of an atom decreases as we move from left to right in a period because due to large positive charge on electrons on nucleus, the electrons are pulled in more close to the nucleus and size decreases। Atomic size और radius जो एटम होता है वो डिक्रीज किया जाता है जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं, तो वो घटता जाता है, यानी ये घटता जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लार्ज पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो न्यूक्लियस पे, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन को जो है अपनी तरफ ज़्यादा पास खींच देती है न्यूक्लियस, और इसी से जो है साइज डिक्रीज हो जाता है। ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो न्यूक्लियस जो है और तेजी से उसको खींचेगा और साइज जो है छोटा हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं थर्ड पीरियड एलिमेंट्स जो है उसमें सबसे बड़ा जो है एटमिक रेडिया है वो सोडियम का ही है, फिर वो पीरियड में घटता जा रहा है क्लोरीन तक, क्लोरीन पे 99 आ गया है, 186 थे। अब देखते हैं एटमिक साइज इंक्रीजेस। एटमिक साइज इंक्रीज होता है वी मूव डाउन द ग्रुप बिकॉज न्यू सेल आर बीइंग एडेड एंड दिस इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। एटमिक साइज जो है इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम ग्रुप्स में नीचे जाते हैं, क्योंकि जो हमने पढ़ा है कि ग्रुप्स में जैसे नीचे जाते हैं उसमें एक नया सेल ऐड होता जाता है, तो नया सेल ऐड होता है तो न्यूक्लियस से जो उसकी दूरी है वो भी बढ़ जाती है, तो इस वजह से एटमिक साइज जो है इंक्रीज होता है। तो यहाँ देख सकते हैं लिथियम का जो है एटमिक रेडियस 152 है, सोडियम का 186 है, और ऐसे ये बढ़ता जा रहा है नीचे, जैसे ऐसे नीचे 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 जा रहे हैं किसी भी ग्रुप में। अब देखते हैं मेटलिक कैरेक्टर। Metallic character means the tendency of an atom to lose electron। metallic character का मतलब हुआ टेंडेंसी एटम को लूज करने का, मतलब metallic character मतलब मेटल का कैरेक्टर, तो मेटल जनरली लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। metals occupy the left hand side of the periodic table। हमने पढ़ा था कि metals जो है लेफ्ट हैंड साइड ऑक्यूपाई करते हैं पीरियोडिक टेबल का। On moving left to right in a period, the metallic character of an element decreases because the effective nuclear charge increases। It means tendency to lose electron decreases। जैसे जैसे हम किसी भी पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो जो मेटलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता जाता है एलिमेंट का, क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब है कि टेंडेंसी जो होती है लूज करने की इलेक्ट्रॉन वो घट जाती है। Metals are electropositive as they tend to lose electrons while forming bonds। metals जो होते हैं electropositive होते हैं क्योंकि जब वो बॉन्ड बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, तो electropositive होते हैं। Metallic character increase as we go down a group as the effective nuclear charge is decreasing। metallic character जो है increase होता है जैसे जैसे हम किसी भी ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं, क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है डिक्रीज होता है, तो जो मेटलिक कैरेक्टर है इंक्रीज होगा। अब हम देखते हैं नॉन मेटलिक कैरेक्टर। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं क्योंकि जो
बॉन्ड्स बनाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करके। नॉन मेटल्स ऑक्यूपाई द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नॉन मेटल्स जो है राइट साइड ऑक्यूपाई करते हैं पीरियोडिक टेबल में। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट मींस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है इंक्रीज होता है किसी भी पीरियड में लेफ्ट राइट जाने से, क्योंकि जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है। इसका मतलब है टेंडेंसी जो है इलेक्ट्रॉन गेन करने की वो भी बढ़ती है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन अ ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज thus the tendency to gain electron decrease। नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो होता है डिक्रीज होता है, जैसे कि ये हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं, क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी डिक्रीज होता है और जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की वो भी घट जाती है। In the middle of periodic table we have semi metals और metalloid because they exhibit some properties of metals and non metals। जो बीच का होता है periodic table का उसमें semi metals आते हैं और metalloid आते हैं, क्योंकि उनके पास जो है कुछ प्रॉपर्टी मेटल की होती है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की होती है। ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर वाइल ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। हमने पढ़ा था कि ऑक्साइड जो होते हैं मेटल के वो बेसिक इन नेचर होते हैं, बेस होते हैं, और ऑक्साइड ऑफ जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी वेरिएशन अक्रॉस पीरियड रीजन वेरिएशन अलोंग ग्रुप रीजन। तो हम देखेंगे प्रॉपर्टी और वेरिएशन कैसा होता है पीरियड्स में और वेरिएशन कैसा होता है ग्रुप में और उन सबके रीजन। तो एटॉमिक साइज, सबसे पहले एटॉमिक साइज जो है जब हम पीरियड में जाते हैं डिक्रीज होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता है और इसी के रिजल्ट में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है अट्रैक्शन का जो कॉज श्रिंकिंग कॉज करता है, जिससे एटम छोटा हो जाता है। और जब ग्रुप्स में जाते हैं तो इंक्रीज होता है, क्योंकि जो नए सेल ऐड हो जाते हैं और जो डिस्टेंस होता है बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के वो बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर जो जैसे जैसे हम पीरियड्स में जाते हैं वो डिक्रीज होता है, जो क्योंकि जो इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसमें इंक्रीज होता है और टेंडेंसी जो होती है लूज इलेक्ट्रॉन करने की वो घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। वैसे ही जब हम एक नीचे ग्रुप्स में जाते हैं, टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में जाते हैं, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, क्योंकि जो वहाँ जो है डिक्रीज होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस होता है और जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, और जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वो भी बढ़ जाती है, तो मेटालिक कैरेक्टर घट जाता है। अब देखते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर कैसे। नॉन मेटालिक कैरेक्टर किसी भी पीरियड में जाने से इंक्रीज होता है, क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज हो रहा होता है और टेंडेंसी जो है होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की ये बढ़ जाती है। और किसी भी ग्रुप में जाने से टॉप टू बॉटम जाने से डिक्रीज होता है, क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसमें भी डिक्रीज एक्सपीरियंस होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा, और क्योंकि जो ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल, नया सेल ऐड हो जाता है, तो इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम हो जाता है और जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की वो भी घट जाती है, कम हो जाती है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। एलिमेंट ऑफ फर्स्ट पीरियड कंटेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहला पीरियड जो होता है एलिमेंट्स का वो कौन सा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेन करती है, वो होता है फर्स्ट सेल जो है के सेल कंटेन करती है, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ऐसे होता है। इन पीरियोडिक टेबल हीलियम इज प्लेस्ड एट टॉप राइट में, बिल्कुल इस तरफ टॉप राइट में रखा गया है हीलियम को, क्योंकि ये एक इनर्ट गैस है। एक्रोस पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ड्यू टू, एक्रोस पीरियड में जो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है क्योंकि इंक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज होता है और एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज हो जाता है। फर्स्ट 3 पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल आर, पहले जो 3 पीरियड हैं पीरियोडिक टेबल के उसको क्या कहा जाता है, तो उनको कहते हैं शॉर्ट पीरियड्स।
ठीक है। ग्रुप एंड पीरियड ऑफ B59 इज B59 ग्रुप, तो ये आता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब कि जो पीरियड है इसका सेकंड पीरियड है, क्योंकि 2 नंबर ऑफ सेल है तो पीरियड सेकंड हो गया। और जो वैलेंसी है इसकी 3 है, तो ये थर्ड सेल में आएगा, थर्ड उसमें आएगा, क्या कहते हैं, थर्ड ग्रुप में। तो आंसर इस यहाँ पे दिया गया है सेकंड ग्रुप और थर्ड पीरियड। ठीक है, सेकंड ग्रुप थर्ड पीरियड। उसके बाद इसका आंसर है, फोर्थ का बी आंसर है शॉर्ट, और थर्ड का आंसर है, थर्ड का आंसर दिया नहीं है, सेकंड का आंसर डी है टॉप राइट, और फर्स्ट का सी। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज एटॉमिक नंबर। Group 17 elements are called halogens. Group 18 elements are called inert metals. According to Newton's law of octave, dash is similar to oxygen. न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बेस पे ऑक्सीजन के सिमिलर क्या है, तो आज ये देखते हैं। ऑक्सीजन के सिमिलर है, जी हाँ, ऑक्सीजन के सिमिलर है सल्फर, आयरन। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रू फॉल्स। न्यूलैंड divided elements into horizontal rows of light elements. एलिमेंट रिच, न्यूलैंड जो डिवाइड किया हॉरिजॉन्टल रोज में, हॉरिजॉन्टल रोज में लाइट एलिमेंट्स को, तो ये नहीं, ये फॉल्स है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, तो ये भी फॉल्स है। पीरियोडिक एटॉमिक मास बोला था मेंडलीव ने। राइट द प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, प्रिंसिपल लिखना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, हमने पढ़ा था। ऑन विच साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल यू विल फाइंड मेटल्स, तो लेफ्ट हैंड साइड। ऑन विच साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल यू विल फाइंड नॉन मेटल्स, तो राइट हैंड साइड। नेम द एलिमेंट दैट सेपरेटेड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल, मेटलॉइड्स। एन एलिमेंट X belongs to group second, find its valency। ग्रुप सेकंड में है तो वैलेंसी इसकी 2 होगी। एन एलिमेंट Y belongs to group 1, find formula of its ऑक्साइड, तो ऑक्साइड ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 होती है, और ग्रुप फर्स्ट में है तो उसकी वैलेंसी 1 होगी, तो उसका बनेगा Y2O। ठीक है, Y2O। राइट, नेम द एलिमेंट दैट हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज दैट ऑफ पोटेशियम एंड क्लोरीन हैव। एलिमेंट का नाम बताना है जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है पोटेशियम की तरह और क्लोरीन की तरह। पोटेशियम की तरफ तो एक लिथियम होता है, इसका +1 होता है, और क्लोरीन की तरफ होता है फ्लोरीन, इसका -1 होता है। राइट डाउन 3 एलिमेंट्स दैट शोज डोबर्नियर ट्रेड, 3 एलिमेंट्स लिखना है जो डोबर्नियर ट्रेड शो करता है, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। राइट डाउन 2 ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड्स और लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, तो मतलब कि कैल्शियम तक ही सीमित था लाइटर एलिमेंट्स के लिए, और उसने एक स्लॉट में 2-2 एलिमेंट्स पुट कर दिए थे, और उनकी जो प्रॉपर्टीज थी बिल्कुल अलग थी। What was the need for classification of elements to make their study easier? स्टडी इजी करने के लिए। Which important property did Mendeleev use to classify the elements in his periodic table? मेंडलीव ने तो यूज किया था एटॉमिक मास। What do you mean by valency? Valency मतलब कि power of combining, मतलब कि number of electrons gain or lose to form compound. How many elements are known till date? आज तक मतलब कि till date मतलब आज तक कितने एलिमेंट्स नोन है, तो वह है 118। स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो हमने पढ़ा था पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, आ जाइए एक बार देख लेते हैं, हमने पढ़ा था मॉडर्न पीरियोडिक, आ जाइए देख लेते हैं, कोई बात नहीं, ये है। According to modern periodic law, the property of element are a periodic function of their atomic number, मतलब कि प्रॉपर्टी जो होती है एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेम द
एलिमेंट्स एंड इट्स वैलेंसी हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। तो 8 2 10 और 3 13 वो 13 एटॉमिक नंबर होता है एल्यूमिनियम का, ठीक है। और वैलेंसी जो है इसकी 3 है +3। हाउ मैनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जो है हमारे रोज जो होते हैं, रोज को हम कहते हैं, रोज को कहते हैं हम पीरियड्स, जो कि है हमारे 7, और कॉलम्स को कहते हैं ग्रुप्स, जो कि हमारे 18 है। वाई प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर डिफरेंट ऑफ सेम पीरियड। जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की डिफरेंट है सेम पीरियड में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन चेंज इन ग्रुप एंड वाई। ग्रुप्स में जो है टेंडेंसी लूज इलेक्ट्रॉन करने की क्यों बदलती है, ठीक है। ये भी आपके लिए होमवर्क है। वाई helium, neon and argon are called inert gases because they are found in free octet. They do not react with anyone. Their outermost shell have fully filled electrons. Right to limitations of Mendeleev periodic table. तो position of isotopes were not defined, ठीक है। और nobody knows, मतलब कि हाउ मतलब कि कितने एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे। तो उसने एक ही स्लॉट छोड़े थे, हो सकता है कि उसमें उन स्लॉट्स के बीच 4-5 एलिमेंट डिस्कवर हो जाए ऐसे। why is the position assigning to hydrogen in the periodic table considered anomalous। जो पोजीशन होती है असाइनिंग हाइड्रोजन की, वो पीरियोडिक टेबल में कंसिडर्ड क्यों एनोलेमस, मतलब कि अनॉर्मली कैसे क्यों कंसिडर की गई थी, कि क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो हैलोजन्स जैसी भी प्रॉपर्टी शो करता है और अल्काइली मेटल जैसी भी प्रॉपर्टी शो करती है, इसलिए इसको एनोलेमस पोजीशन मिला है। Why do you mean by metallic character of any element, मतलब कि tendency to lose electron, how does it vary as we go down a group, give reason for this variation। हमने पढ़ा था, आप दे सकते हैं आंसर। Why metallic oxides are basic in nature whereas non metallic oxide are acidic in nature। metallic oxide जो है बेसिक होते हैं नेचर में, जबकि non metallic oxide एसिडिक होते हैं नेचर में। ऐसा क्यों होता है, हमने पढ़ा था, आप देख सकते हैं आंसर। हाउ डज द एटॉमिक साइज वेरी एज वी गो डाउन अ ग्रुप एंड मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, राइट द रीजन बिहाइंड इट। एटॉमिक साइज जो है कैसे बदलता है, जैसे कि हम डाउन जाते हैं ग्रुप्स में और लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में। तो ये भी हमने किया क्वेश्चन। 4 elements PQRS have atomic number 12, 13, 14 and 15 respectively. Answer the following। आंसर लिखने हैं। What is the valency of Q। Q की वैलेंसी होगी Q 13 है तो 3 वैलेंसी होगी। Classify these elements as metals and non-metals। मेटल और नॉन मेटल क्लासीफाई करना है। तो ये जो है ये तो मेटल है, 2 वैलेंसी है, इसकी 3 वैलेंसी है। ये नॉन मेटल होगा और ये जो है ये भी नॉन मेटल होगा। 12, 13 metal, 14, 15 non-metal। Which of these elements will form the most basic oxide। इनमें से सबसे ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड कौन सा बनाएगा, तो 12। How do we calculate the valency of an element from its electronic configuration। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे करेंगे, जैसे कि इसका 12 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 तो 12 में से हो गए तो 10, तो 8 ही आ सकता है सेकंड में, फिर 2 बच गया। तो 2 जो है तो या तो ये 2 किसी से लेगा और इसको ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करना होता है, तो ये इसको 6 कोई देगा तो नहीं, या 6 तो कोई देगा ही नहीं से, इसलिए ये अपना 2 देगा, तो इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये 2 जो है इसकी वैलेंसी है, ऐसे निकालते हैं हम। हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन अ पीरियड में जो है वैलेंसी कैसे बदलता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही बदलता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो वैलेंसी पहले इंक्रीज होती है 0 से 4 तक और फिर 4 से 0 तक घट जाती है, हमने पढ़ा था सब। Study the variation in the atomic radii of elements given below and arrange them in increasing order। increasing order में लगाना है, तो सबसे पहले ये आएगा, फिर ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, Rb और cesium। Name the element which has the smallest and largest small
एटॉमिक साइज, तो स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज होगा लिथियम का और लार्जेस्ट एटॉमिक साइज होगा सीजियम का। हाउ डज द एटॉमिक साइज वेरी एज वी गो डाउन अ ग्रुप, डाउन ग्रुप पे जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस बिकॉज न्यू सेल इज एडेड। ठीक है, हमने पढ़ा था। व्हाट आर मेटलॉइड्स, राइट टू एग्जांपल, दो एग्जांपल देने हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स आर दे हु contains both properties of metals and non-metals। एग्जाम्पल में होता है, आज ही देखते हैं। मेटल्स, मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स में आता है सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम। ठीक है, दो एग्जाम्पल देते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 5 मार्क्स वाले। राइट डाउन 5 मेजर डिफरेंस बिटवीन मेंडली पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमने पढ़ा है अच्छे से, आप दे सकते हैं आंसर। यहाँ पे दिया भी गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बीच का डिफरेंस। फिर सेकंड क्वेश्चन है, एलिमेंट ए हैज एटॉमिक नंबर 16, नेम ऑफ द एलिमेंट। एटॉमिक नंबर 16 होता है सल्फर का। फिजिकल स्टेट, ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड विद हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी जो होती है 2 होती है और हाइड्रोजन की 1 होती है, तो ये बनाएगा H2S। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल, नॉन मेटल है। नेचर एंड फॉर्मूला विद ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ फॉर्मूला, ऑक्साइड बनाएगा तो ये एसिडिक होगा और फॉर्मूला होगा इसका SO। ठीक है, अब फिर हम देखते हैं कुछ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। स्टेटमेंट 1, पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, ये भी ठीक है, तो मतलब कि बोथ आर करेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट 1, एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12, मैग्नीशियम ठीक है, वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 2, ये भी ठीक है, बोथ आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज नो, ये गलत है। एटॉमिक साइज डिपेंड्स अपॉन न्यूक्लियर फोर्स, ये ठीक है, तो मतलब कि 1 इज इनकरेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट, हाँ 2 इज करेक्ट बट 1 इज रॉन्ग। ठीक है, प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है कुछ। हाउ मैनी रो एंड ग्रुप्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल्स, हाउ मैनी रो, तो कितने रो है हमने पढ़ा था, 7 रो है, मतलब 18 रो है, मतलब क्या कहते हैं उसे यार, 7 रो है, रोज है और 18 ग्रुप्स है। बेरियम, फ्लोरीन, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम। सेलेक्ट द एलिमेंट दैट हैज सेम ग्रुप एंड गिव रीजन। सेम ग्रुप किन किन का होगा, तो सिलिकॉन, कैल्शियम, कैल्शियम और पोटेशियम का हो सकता है सेम ना, किसी का सेम ग्रुप नहीं होगा, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। 4 और 9। नेम द एलिमेंट्स दैट हैज सेम पीरियड एंड गिव रीजन, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क में है। देयर आर 2 एलिमेंट्स, x एटॉमिक नंबर 17 एंड y एटॉमिक नंबर 20, राइट द पोजीशन ऑफ x एंड y इन पीरियोडिक टेबल, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर कंपाउंड xy। ठीक है, गिवन दैट A4 B9 C14 D19 और E20 ABCD are elements with their atomic numbers, select that has same valence electrons and write their electronic configuration। ठीक है, select those who have same group, सेम ग्रुप में जो होंगे उनका रीजन देना है और उनको सेलेक्ट करना है जो सेम पीरियड में बिलोंग करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो कंट्रीब्यूशन था न्यूलैंड, मेंडलीव और डोवर्नियर का, इन तीनों का एक एक एडवांटेज और एक एक लिमिटेशन देना है, हमने पढ़ा था। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट करना है, जो होता है कि वो होता है प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ऑफ इज देयर पीरियोडिक एटॉमिक नंबर। ठीक है, व्हाट इज पीरियोडिसिटी इन properties of elements with respect to modern periodic table, why do all elements of same group have similar properties, how does a tendency to gain electron change from left to right state region for those changes, ये सब हमने पढ़ा है पीछे, आप दे सकते हैं आंसर। write the electronic configuration of x and y having atomic number 20 or 17, atomic
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी मैंने आपको सिखाया था। हम देखते हैं राइट मोलिकुलर फॉर्मूला फॉर XY, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट XY, फाइंड नेचर एंड बॉन्ड इन XY। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला लिखना है XY का, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है XY का और नेचर भी करना है, कैसी बॉन्डिंग है XY। एनालाइज द गिवन टेबल, इस टेबल को जो है एनालाइज करना है। प्रेडिक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ RB, RB जो है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। इसके बाद राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है 2882। K इज मेटल और नॉन मेटल, पोटेशियम है मेटल है, हमने पढ़ा था। विच हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, RB और SR, RB या SR। तो RB का जो है एटॉमिक नंबर बड़ा होगा। An element X belongs to third period and 13 group. Find the valency and valence electron. Find molecular formula for compound XY। ठीक है, एक एलिमेंट है X, उसका मास नंबर 35 है, न्यूट्रॉन 18 है, उसमें एटॉमिक नंबर लिखना है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है मास नंबर, तो जो कि 35 है, तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा 35 माइनस 18 17, जो कि है ये है क्लोरीन का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे क्लोरीन का, और ग्रुप नंबर लिखना है, पीरियड नंबर लिखना है और वैलेंसी भी लिख ली, सब लिख देंगे। नाम लिखना है, सिंबल लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है एक्स एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब कि ये हमारा सोडियम। कैन फॉलोइंग ग्रुप्स कैन बी क्लासिफाइड एज डोवर्नियर ट्रेड, क्या इन ग्रुप्स को डोवर्नियर ट्रेड में किया जा सकता है? इन दोनों का एवरेज निकालेंगे, पहले और तीसरे एलिमेंट के मास का एवरेज, अगर ये इसके नियरली होगा तो हम बोल देंगे हाँ यस क्लासिफाइज। सेम वैसे इसमें भी इन दोनों का मास का एवरेज निकालेंगे और बाद में अगर ये इसके इक्वल इसके अप्रॉक्स होगा तो बोल देंगे हाँ है। How can it prove that the basic nature of modern periodic table is based on electronic configuration of atom of different elements? ऐसा कैसे प्रूफ करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का वो बेस जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे एटम के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है एलिमेंट 284 स्टेट क्या बताता है, इसका ग्रुप और पीरियड बताना है इसे, इसका तो जितने सेल होंगे वो हो जाएगा उसका पीरियड नंबर। तो 3 है तो थर्ड पीरियड, ठीक है। और अगर ये अगर 4 है तो इसका हो जाएगा 10 + 4 14 ग्रुप, ठीक है, 14 ग्रुप एंड थर्ड पीरियड। नेम एंड राइट इट्स वन फिजिकल प्रॉपर्टी, 14 ग्रुप है तो मतलब कि ये नॉन मेटल होगा, तो नॉन मेटल की कोई भी एक प्रॉपर्टी दे देंगे, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब हम देखते हैं कुछ वर्कशीट्स जो हमने पढ़े उसका रिवीजन। डोवर्नियर ट्रायड पढ़ा हमने, न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ा, ठीक है, क्या जरूरत पड़ती है, लिमिटेशन पढ़ी इन सबके, फिर कुछ क्वेश्चंस देखे। उसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ा, डिमित्री इवानोविच मेंडलीव, उसने क्या क्या किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिया, उसके बाद हाइड्रेट्स, उसका पीरियोडिक टेबल, कुछ क्वेश्चंस, फिर अचीवमेंट देखे, लिमिटेशन देखे, ए का फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाता है इसे, फिर क्वेश्चन करे कुछ, फिर हेनरी मोसली देखा, हेनरी मोसली, फिर उसके पीरियोडिक टेबल देखा, क्वेश्चंस किए। अब पोजीशन ऑफ एलिमेंट देखा पीरियोडिक टेबल में कैसे होता है, वर्टिकल कॉलम, हॉरिजॉन्टल रोज, सब देखे हमने। नंबर ऑफ सेल देखा, क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर ट्रेंड्स देखा कि कैसे कैसे वैलेंसी वेरी होता है, एटॉमिक साइज बदलता है कैसे, फिर क्वेश्चंस किए कुछ। इसी के साथ वीडियो होता है हमारा खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो।